इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिन लोगों को मालूम नहीं, मैं उन लोगों को बता देता हूँ। स्क्रिप्टिंग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे आप अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, एक डायरी या फिर एक पेज में, एक पेपर में लिखते हो प्रेजेंट टेंस में, एंड यू फील एज इफ कि वो विश ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है, आपको जो चाहिए था वो आपके लाइफ में आ चुका है। इस तरह से आप अपने विश को उस डायरी में या फिर उस पेज में, उस पेपर में लिखते हो। और जिस वक्त आप लिखते हो आप बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस फील करते हो, राइट? लेकिन ऐसा भी होता होगा कि जब आपका लिखना हो जाता है, आप उठ जाते हो उस जगह से, आपने अपनी डायरी को बंद कर दिया है, आप दूसरे काम में व्यस्त हो गए, ऐसा लगता है कि जैसे मे बी क्या किया मैंने लिखा ही तो है, सच में ऐसा थोड़ी ना होगा। डाउट आता है, राइट? डाउट आता है कि ऐसा थोड़ी होता है, लिखने से थोड़ी होता है, सोचने से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन मैं बता देता हूँ, शुरुआत सोचने से और लिखने से ही होता है। इसी तरह से इस दुनिया का निर्माण हुआ है। किसी ने सोचा है, सोच के बाद वो चीज़ आज रियलिटी बन पाया। एक आर्किटेक्ट जब एक घर को डिज़ाइन करता है कि इस तरह से ये घर बनेगा, तो वो पहले एक चार्ट पेपर में ड्रॉ करता है, प्रॉपर मेजरमेंट्स लेता है, डिटेल में जाता है कि नहीं? तभी तो वो घर बन पाता है। उसी तरीके से सोच और हमारे लिखने का जो एक क्षमता होता है, उसको अगर हम लोग इम्प्रूव कर पाते हैं तो हम लोग इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब करना क्या है? ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक आपको तो मालूम है, राइट? प्रेजेंट टेंस में लिखना है पॉजिटिव इमोशन के साथ। लेकिन इसके पहले भी आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है? अदरवाइज़ आप भटकते रहते हो। आप भटकते रहते हो, आपको मालूम ही नहीं चलता है कि आप चाह कहाँ रहे हो, कर क्या रहे हो, ये वैलिड भी है, ये सेंस भी बनता है मैं लिख रहा हूँ, कुछ अता पता नहीं होगा आपको। करना क्या है? यू हैव टू फर्स्ट, आपको पहले क्लैरिफाई करना होगा कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो क्यों चाहिए, व्हाई। जब आपका व्हाई क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि हर मैनिफेस्टेशन टाइम लेता है। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, टाइम लेगा ही लेगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि टाइम मतलब एक झटके में इमीडिएटली आपके मुंह के सामने आ जाएगा वो चीज़। ऐसा नहीं होता है। शाकालाका बूम बूम का पेंसिल तो नहीं है ना कि आप कुछ भी ड्रॉ करोगे और आपके सामने प्रकट हो जाएगा, या फिर अलादीन का चिराग तो नहीं है ना कि आप रब करोगे और जीनी निकल जाएगा। ये यूनिवर्स है, यहाँ पे कौन रहता है? हम रहते हैं। हम मतलब लोग रहते हैं। हर एक इंसान का अपना अपना एक वाइब्रेशन होता है। कोई एक लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करता है, कोई एक हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करता है। आपको करना क्या है? आपको पहले देखना है कि आप किस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो। कि आप नेगेटिव सोचते हो, उससे बाहर आ जाइए, खुद को हायर वाइब्रेशन की तरफ लेके जाइए, ठीक है? ऊपर से आपने ऑलरेडी अपना व्हाई क्लियर करके रखा है कि क्यों मुझे वो पर्टिकुलर डिज़ायर मैनिफेस्ट करना है। जैसे ही आपका व्हाई क्लियर हो जाएगा, ऊपर से आप हायर वाइब्रेशन में हो, उसके बाद जब आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक करोगे, स्क्रिप्टिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करोगे, लिखोगे, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है। आप ट्राई नहीं करने वाले हो, मैं बता देता हूँ, आप ट्राई नहीं करने वाले हो। वो जैसे ही आप लिखोगे, आपका मैनिफेस्टेशन शुरू। बस वो जो डिले एक आपको देखने को मिलेगा, राइट? एक डिले होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। उस टाइम में हार नहीं मानना है, उस टाइम में भागना नहीं है कि नहीं हो रहा है, गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, खुद को बिलीव करना है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है। बिकॉज वो जो डिले होता है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि उस डिले में क्या करें। वो डिले एक अपॉर्चुनिटी होता है जो यूनिवर्स आपको देता है। उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद के माइंडसेट को सही रखने के लिए, खुद के थिंकिंग को एक सही डायरेक्शन देने के लिए। ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगेगा, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने लगेगा।